Hello, good afternoon to all of you. Today our topic is addition of ammonia derivative. It means aldehyde and ketone react with a number of ammonia derivative. For example, इसे कार्बोनिल aldehyde और ketone एक जनरल रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड है aldehyde और ketone प्लस अमोनिया डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं H2N एंड दिस इज Z. ये Z जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, लाइक OH, NH2, NHC6H5. ये बना टोटल आपका, इसको हम बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव. ठीक है. अब इस अमोनिया डेरिवेटिव की जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या फॉर्मेशन कैसी होती है. देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, प्लस H और H और साथ में ये Z. यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये एक सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से H2O इसको रिमूव कर देंगे और ये रिएक्शन जो है वो हमेशा एसिड कैटालाइज्ड होती है. यहाँ से H2O ये बाहर आ जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बचेगा ये प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड है और साथ में N एंड Z. ये Z है. अब Z की रिप्लेसमेंट करवाएंगे हम अलग अलग ग्रुप में, तो ये बनता है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. ये आपकी एक जनरल रिएक्शंस है कि कैसे हम अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन करते हैं, ये जनरल रिएक्शंस में है. अब ये रिएक्शन जो है वो एसिड कैटालाइज्ड होती है. अब कैसे होती है, इन एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन इट इज़ कैटालाइज्ड बाय द एसिड. और ये रिएक्शन, इसको हम एसिडिक मीडियम में लिखते हैं, एसिडिक मीडियम. और वो एसिडिक मीडियम कैसा होना चाहिए, ये पहले तो आप ये समझो कि एसिडिक मीडियम में क्यों होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप है इट इज़ प्रोटोनेटेड, और प्रोटोनेटेड होता है देन द इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल एटम, और जिसके कारण जो वीक न्यूक्लियोफाइल हैं लाइक अमोनिया डेरिवेटिव, ये रेडली अटैक करते हैं कार्बोनिल एटम के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, और आप हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको जब हम एसिड कैटालाइज करते हैं तो ये रिएक्शन जो है ये ना तो ज़्यादा एसिडिक में होती है और ना ही ये कम एसिडिक मीडियम होते हैं, तो इसलिए इसकी जो पीएच है कंट्रोल करनी पड़ती है, ना तो जो एसिडिक हो ना बेसिक हो, दैट इज़ 3.5 पीएच में. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो अगर ये रिएक्शन जो है अगर मीडियम आपका 2 एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक हो जाए, तब ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है. इसमें क्या होता है, जो अमोनिया डेरिवेटिव हैं, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव हैं दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, ये बेसिक हैं और वो अमोनियम सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं. अगर ज़्यादा एसिडिक मीडियम में होगा तो अब्सेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, तो अमोनियम सॉल्ट्स विल नो लॉन्गर बी न्यूक्लियोफिलिक, तो वो ज़्यादा देर तक वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहेंगे एंड द रिएक्शन विल नॉट अकर, तो वो ये रिएक्शन बिल्कुल अकर नहीं करेगी. अगर इसका हम सेकंड केस ले लेते हैं, स्लाइटली एसिडिक हो, स्लाइटली एसिडिक हो, तब इसमें क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, अगर स्लाइटली एसिडिक होगी तो जो प्रोटोनेशन है आपका, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विल नॉट अकर, वो फिर अकर नहीं करेगा. अगर प्रोटोनेशन अकर नहीं करेगा तो रिएक्शन फिर भी नहीं होगी. तो इसलिए इस रिएक्शन को करने के लिए कंट्रोल ऑफ पीएच का कंट्रोल करना पड़ता है. तो यूजुअली हमें ये रिएक्शंस तब करनी पड़ती है जब हमारी जो पीएच की रेंज जो है वो अराउंड 3.5 के आसपास हो, मतलब ना ज़्यादा एसिडिक हो और ना कम एसिडिक हो. तो इसलिए हमें ये दिस इज कंट्रोल ऑफ पीएच ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू एल्डिहाइड एंड कीटोन. नाउ द रिएक्शंस ऑफ सम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कुछ रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको कहा था, ये जेड ग्रुप है, इसको कैसे कहाँ कहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं, कौन कौन से डेरिवेटिव कैसे करेंगे. तो फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट केस है बेटा अमोनिया डेरिवेटिव में, जैसे हमने बोला ये H2N और Z. अब इस Z को अगर मैं
इस Z को अगर मैं H लेता हूँ, Z इज इक्वल टू, अगर ये H है तो इसकी रिएक्शंस कैसी होगी? देखो, अब ये जो जनरल रिएक्शंस बताइए, सारी रिएक्शंस इसके ऊपर डिपेंड करेंगी। सेम रिएक्शंस ऐसी होंगी, RCO ये कार्बोनिल ग्रुप है, प्लस NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इस Z की जगह यहाँ रिप्लेस कर दिया मैंने हाइड्रोजन, तो बेटा ये क्या हो गया? ये अमोनिया हो गया। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन जो है ये आपकी H पॉजिटिव, और इसकी जो pH है वो 3.5 एसिड कैटालाइज्ड है, और यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगी? डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये H2O बाहर आ जाएगा, और उसके बाद ये बचेगा N एंड H, ठीक है, और ये प्लस H2, इसको बोलते हैं इमीन। अमोनिया के साथ करेंगे तो अमोनिया डेरिवेटिव जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा इमीन बनेगा। इमीन क्या होता है बेटा? जब ये कार्बन और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ रहते इसको हम अमीन बोलते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन थी। उसके बाद अब Z को हम रिप्लेस करते हैं। सेकंड केस में हम Z लेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन, दैट इज OH। तब हमारे पास रिएक्शंस कैसे बनेगी? सेकंड है Z अगर हम ले रहे हैं OH, तो देखो कीटोन है H, ठीक है, और इसकी जगह पे हाइड्रोक्सिल अमीन है तो ये NH2 साथ में आएगा, ये आपका OH। अब Z की जगह हमने OH लिख दिया, ठीक है। ये है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप आपका? ये वाटर रिमूव करेंगे, H पॉजिटिव 3.5 pH है, और यहाँ से डबल बॉन्ड N और साथ में ये OH, तो ये जो फॉर्मेशन है, और प्लस H2O, और इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन। ये है ऑक्साइन। ये थी आपकी सेकंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। नाउ थर्ड आती है, थर्ड है हाइड्राजीन। जब ये Z जो है वो हम एज NH2 लेते हैं तो तब आपका अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके की बनेगी, प्लस H2N और NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। रिएक्शन करेंगे, वाटर यहाँ से रिमूव होगा, H पॉजिटिव, pH आपकी 3.5 है, ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट है C, ये डबल बॉन्ड, और ये HN2 ये चला गया, N और ये NH2 बचा, प्लस H2O, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। ये फॉर्मेशन होती है हाइड्राजोन। फोर्थ है आपकी फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन कब है? जब आपका Z ग्रुप जो है NH और साथ में ये A रिंग फॉर्मेशन है, ये इसकी रिएक्शंस कैसी होगी? वही कार्बोनिल ग्रुप प्लस H2N NH2 ये आ गया, साथ में NH, ये इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। H पॉजिटिव 3.5 है, यहाँ से ये वाटर रिमूव कर दो, और आपकी फॉर्मेशन ये सेम RCO, यहाँ पर आएगा N, या वाटर H2O बार हो गया, NH, और साथ में आपका बनेगा तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल
हाइड्राजोन प्लस H2। ठीक है, ये आ गया आपका NNH और ये फिनाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट फिफ्थ आता है, फिफ्थ एडिशन करते हैं हम 2,4-DNP। जब Z आपका NH, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ NO2, ये NO2, 1 2 3 4, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इसको हम शॉर्टकट में हम बोलते हैं 2,4-DNP। ठीक है, इसकी रिएक्शंस कैसी होगी, इसकी रिएक्शंस ये होगी, H2N, ठीक है, H2N आपका ये बना 2,4-DNP में, और साथ में हम NH NO2, और ये फोर्थ पोजीशन के ऊपर NO2, ये है 2,4-DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे, H पॉजिटिव, pH आपकी 3.5 है, ये फॉर्मेशन आपकी RC, यहाँ से H2O को रिमूव कर देते हैं, N बचा, और साथ में ये NH, ये साथ में ये आपकी रिंग है, इसमें 2 पोजीशन के ऊपर NO2 है, और साथ में 4 पोजीशन के ऊपर NO है, और ये H2, और ये फॉर्मेशन जो है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, और इसका जो कलर है ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका DNP है, इसका एक बहुत यूजेस, DNP को हम ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। या तो नाम 2,4-DNP से आएगा, या फिर ब्रैडीज रिएजेंट से आएगा। अब मैं आपको इस ब्रैडीज रिएजेंट के बारे में बताता हूँ, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक हमारे पास टेस्ट होता है 2,4-DNP टेस्ट, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में अगर हमें पता करना हो कि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है C+O ग्रुप, ये किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट हो, मतलब या तो एल्डिहाइड और कीटोन हो, तो जैसे ही हम DF2,4-DNP डालेंगे तो इसका कलर जो है अगर रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स कलर बन जाता है, तो इसका मतलब है उस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मतलब किसी भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप का पता करना हो तो वो हम 2,4-DNP टेस्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, अगर तो ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट आ गए तो इसका मतलब है उन कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर नहीं आए तो इसका मतलब नहीं है। दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 2,4-DNP, जिसको हम हाइड्राजोन बोलते हैं। ये क्रिस्टल की फॉर्म में बनता है, क्रिस्टल भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये टेस्ट है आपका 2,4-DNP फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ आता है सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड में H2N, और जहाँ पर Z जो है NHC+O NH2, ये है सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, इसको सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मेशन है, इसका फार्मूला याद रखने के लिए, जैसे यूरिया आता है आपका, तो देखो यूरिया का जनरली फार्मूला क्या होता है आपका, यूरिया का फार्मूला होता है आपका NH2C+O NH2। तो यूरिया के फार्मूले से आप इसको सेमी कार्बाजाइड को याद कर सकते हैं। अब क्या होगा, इसका H पॉजिटिव 3.5 है, तो इसका जो आपका प्रोडक्ट है वो बनेगा सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन कैसे, जैसे वो कहा था H2O और ये R डबल बॉन्ड, इसके साथ ये जुड़ेगा ये N, और साथ में फिर ये HZ NHC+O NH2, इस प्रोडक्ट का नाम है सेमी
कार्बाजोन। ये थे आपके अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन जो है अमोनिया डेरिवेटिव में रिएक्शन देते हैं। इनकी पीएच जो है वो क्यों कंट्रोल करनी पड़ती है, पीएच क्यों हम 3.5 ले रहे हैं, अगर ज़्यादा एसिडिक मीडियम में हो तब ये रिएक्शन क्यों नहीं होती, अगर कम एसिडिक मीडियम हो तब ये रिएक्शन क्यों नहीं होती, और कैसे किस जनरल फार्मूले के साथ जो है वो हम इसकी रिएक्शन जो है वो करते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला जो था वो आपका ये था कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हम लेके NH2 जो Z है, Z ये रिप्लेस हो सकता है, ये Z जो है वो आपका हाइड्राजीन भी हो सकता है, फिनाइल हाइड्राजीन भी हो सकता है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन जिसको हम ब्रैडीज रीजेंट बोलते हैं ये भी हो सकता है, सेमी कार्बाजाइड है ये भी हो सकता है। तो हर एक की रिएक्शन जो है वो करके हमने देखी है। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।